हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे और ऑपरेटर्स पे किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं या ऑपरेटर्स एक से ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं जिससे हम उसे ओवरलोड कह सकेंगे कि ऑपरेटर ओवरलोड हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की कुछ डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, टेक्निकल डेफिनेशन। इन द C++ ऑपरेटर इज इम्प्लीमेंटेड बाय फंक्शन, यानी कि जो ऑपरेटर है वो फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट किए गए हैं। यू कैन डिफाइन योर ओन वर्जन ऑफ द ऑपरेटर दैट वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग क्लासेस। तो आपका जो ऑपरेटर है, किसी भी ऑपरेटर को आप अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जो कि कोई डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए या किसी और चीज़ के लिए काम करे। Using function overloading to overload operators is called operator overloading। तो फंक्शन ओवरलोडिंग की हेल्प से ही हम ये सब काम कर पाते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जो हमने डेफिनेशन दी है पीछे, उसका क्या मीन है। यहाँ पर लिखा हुआ है C = A+B। आपको पता है A और B का एडिशन हो जाएगा और C में उसका एडिशन स्टोर हो जाएगा, यानी कि जो आंसर स्टोर होगा वो C में स्टोर होगा। आप इस ऑपरेटर पे ज़रा ध्यान दीजिए। ये जो ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर, ये प्लस ऑपरेटर इन दोनों को ऐड कर रहा है, A को भी और B को भी। चाहे A इंटीजर है तब भी इसके अंदर आंसर आ जाएगा, चाहे दोनों फ्लोट है तब भी इसके अंदर आ जाएगा, चाहे दोनों डबल है तब भी इसके अंदर आ जाएगा, चाहे शॉर्ट है तब भी इसके अंदर आ जाएगा। तो यानी कि ये जो ऑपरेटर है इसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि ये सभी डेटा टाइप के लिए काम कर रहा है। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, शॉर्ट, लॉन्ग, सबके लिए काम कर रहा है। तो ये बेसिकली एक फंक्शन है जो कि दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक ये और एक ये, और उनके डेटा टाइप्स को चेक करके उसके अकॉर्डिंग ही ये उस पर वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे कि A और B की बात बताई गई, तो A और B किसी भी टाइप के हो सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो डबल हो या स्ट्रिंग हो। ये स्ट्रिंग के लिए भी बेसिकली काम कर सकता है। तो हमें बेसिकली कुछ इस तरीके से फंक्शन लिखना होता है, जैसे कि हम ऐड का फंक्शन ओवरलोडिंग का फंक्शन लिखते थे। ऐड के अंदर दो आर्ग्यूमेंट भेजा जाते थे, दोनों इंटीजर के होंगे तो इंटीजर के लिए सम करेगा, दोनों फ्लोट के होंगे तो फ्लोट के लिए काम करेगा। इस तरीके से हम नीचे से कॉल करते थे, इस तरीके से जैसे है हमने यहाँ पर कॉल किया है, इस तरीके से वर्क किया जाता था। अब इन्हीं चीज़ों को हम कैसे अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे ये हमें देखना है। आइए अब देखते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम क्लासेस की हेल्प से इम्प्लीमेंट करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई और यहाँ पे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया A, उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए A, 3 और 4। तो ये मान लीजिए ये कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम इसके दो आर्ग्यूमेंट, दो वेरिएबल बना रहे हैं और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया B जिसके अंदर 5 और 6 है। अब हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे C, तो C = A+B करेंगे। तो C के जो डेटा है वो A और B से मिलकर बनेंगे, यानी कि A का पहला डेटा B के पहले डेटा से जुड़ेगा और A का दूसरा डेटा B के दूसरा डेटा से जुड़ेगा और ये C का दूसरा डेटा बनेगा। कुछ इस तरीके से देखो 3 + 5, हम अगर यहाँ पर देखें तो इसका पहला डेटा 3 है, इसका पहला डेटा 5 है, दोनों को जोड़ के हमने क्या बना दिया, 8 बना दिया। ऐसे इसका दूसरा डेटा 4 है, इसका दूसरा डेटा 6 है, इन दोनों को जोड़ के हमने क्या बना दिया, 10। तो यानी कि हम कुछ इस तरीके से वर्क करना चाहते हैं कि यानी कि अगर हमने लिखा है A + B, तो A के दोनों डेटा, B के दोनों डेटा आपस में जुड़ के C के दो डेटा बन जाए। हम अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने XYZ एक क्लास बनाई, उसके अंदर दो वेरिएबल बनाए XY और इसका एक कंस्ट्रक्टर बना दिया डिफ़ॉल्ट, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया पैरामीटराइज। उसके बाद हमने डिस्प्ले फंक्शन में दोनों की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा दिया। ऑपरेटर एक फंक्शन जो बनाया हमने, ये फंक्शन का नाम है ऑपरेटर प्लस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप जो भी फंक्शन बनाते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं। पहले रिटर्न टाइप आता है, फिर आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। यहाँ पे रिटर्न टाइप जो है वो क्लास टाइप का ही है और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये भी आर्ग्यूमेंट जो है ये भी इसी क्लास टाइप का है। यहाँ पर जब भी आप किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहेंगे तो आपको ऑपरेटर लिखना है, साथ में उस ऑपरेटर को का यूज़ करना है। प्लस हो, माइनस हो या कोई भी हो वेरिएबल, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया टेम्प, जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये फंक्शन कॉल किया गया था उस ऑब्जेक्ट के डेटा को T के डेटा के साथ ऐड करके टेम्प के अंदर डाल दिया गया। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, x को T.x में लिया। तो T क्या है यहाँ पर, एक आर्ग्यूमेंट है। T के x को
इस फंक्शन के x के साथ जोड़कर टेम्प के x में डाल दिया, ऐसे y के को t डॉट y के साथ जोड़कर टेम्प डॉट y में डाल दिया और टेम्प को फिर रिटर्न कर दिया। टेम्प एक XYZ यानी कि इसी ऑब्जेक्ट का टाइप का है तो आसानी से रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद हमने इस क्लास को क्लोज कर दिया। अब आइए मेन में हम देखते हैं, मेन में हमने क्या किया, XYZ का 3 ऑब्जेक्ट बनाए A B C। A और B में हमने कुछ वैल्यूज पास कर दी, C को हमने नल रखा। A की वैल्यू डिस्प्ले होगी, B की वैल्यू डिस्प्ले होगी, C की वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर A की वैल्यू डिस्प्ले हुई XY 3 और 4, B की वैल्यू डिस्प्ले हुई 6 और 7। अब हमने C की वैल्यू में जो है एडिशन किया है। यहाँ पर जब हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पर इस जगह पर ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट बन के जाएगा B, ये B एज एन आर्ग्यूमेंट बनकर जाएगा T के अंदर, और ये प्लस ऑपरेटर जो है ये A के लिए एज अ फंक्शन काम करेगा। तो A ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल कर रहा है ऑपरेटर वाला प्लस, और उसके अंदर B एज एन आर्ग्यूमेंट जा रहा है। तो यहाँ पर जो x और y ट्रीट किए जाएंगे वो A के होंगे और t डॉट x और t डॉट y जो होगा वो B का होगा, क्योंकि ये B के अंदर पास हुआ है। अब इसके अंदर वैल्यूज जो है ऐड करके हमने टेम्प डॉट एक्स में और टेम्प डॉट वाई में डाल देंगे तो रिटर्न करेगा जब टेम्प, तो टेम्प रिटर्न होकर आएगा इस C में, और C की जब वैल्यूज को डिस्प्ले कराएंगे देखिए तो यहां पर जो है A और B की दोनों वैल्यूज का एडिशन आ जाएगा। तो 3 और 4, 3 और 6 का एडिशन आया 9 और 4 और 7 का एडिशन आया 11। तो यानी कि y में ऐड हुआ, x में ऐड हुआ, और ये आपके सामने आंसर आ गया। तो ये था ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फर्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस प्रोग्राम में हम 2 मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे हैं। पहला मैट्रिक्स लिया हमने, क्लास बनाई, उसके अंदर एक एरे बना दिया, डबल डायमेंशन एरे, उसके लिए कंस्ट्रक्टर बना दिया, इनपुट और शो के लिए कर दिया, और एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए हमने फंक्शन बना दिया। इन सबको हम बाहर बनाएंगे क्योंकि हमें इसका अंदर लूपिंग का यूज करना है, तो इट शुड बी आउटसाइड दैट क्लास। सो हमने यहाँ पर पहला कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स को 0 कर दिया इस लूपिंग की हेल्प से। उसके बाद इनपुट कराया, तो हमने इनपुट करके सी इन से सारे डेटा इनपुट करा लिए। ऐसे डिस्प्ले शो कर लिए हमने, सभी एलिमेंट्स को मैट्रिक्स फॉर्मेट में शो करा दिया, और प्लस ऑपरेटर में हमने यहाँ पर इन दोनों के डेटा को ऐड कर दिया, 2 मैट्रिक्स के डेटा को। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा, यहाँ पर देखिए हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए ए बी सी। इस ए बी सी के अंदर पहले ए के अंदर इनपुट करा दिया फर्स्ट मैट्रिक्स, बी के अंदर इनपुट करा दिया सेकंड मैट्रिक्स, और सी इज गोस टू ए प्लस बी कर दिया। तो जब सी इज गोस टू ए प्लस बी करेंगे तो ए ऑब्जेक्ट के लिए ये प्लस ऑपरेटर कॉल होगा और बी एज एन आर्ग्यूमेंट आएगा, तो बी पास होगा इस बी में, ठीक है, और ए पास हुआ यहाँ पर, तो ए आई जे इसका और बी डॉट आई जे इसका, दूसरे वाले आर्ग्यूमेंट जो आर्ग्यूमेंट आया यहाँ पर बी डॉट आई जे, तो इसको दोनों को ऐड किया टी डॉट आई जे में। टी हमने एक नया यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले रखा है, जब यहाँ पे एडिशन हो गया तो हमने रिटर्न कर दिया टी, टी विल बी रिटर्न इन द सी, तो सी में टी की वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। अब हम ए डॉट शो बी डॉट शो को रिटर्न कर डिस्प्ले कराएंगे, और सी डॉट शो को उसका जो एडिशन आया है वो डिस्प्ले कराएंगे। तो इस तरीके से हमारे मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा, और जो कि हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हेल्प से कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ ऑपरेटर ऐसे भी हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते, उसकी लिस्ट यहाँ पे लिखी है। कंडीशनल ऑपरेटर, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर, मेंबर सिलेक्शन विद पॉइंटर टू मेंबर, एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और साइज ऑपरेटर। ये कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता, बाकी सब हम फंक्शंस को, ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।